सच बता रहा हूँ, मेरे पास छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, प्रेम प्यार की कविताएं भी मैं नहीं लिख पाया। कुंवर जावेद साहब, अमीर अली मीर साहब यहाँ बैठे हैं, आप प्रेम की कविताएं सुनेंगे उनसे। मैं भी चाहता था प्रेम प्यार की कविताएं लिखूं, लेकिन मेरा मानना ये है, ये प्रेम प्यार की कविताएं कोई खास बात है नहीं। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी किए। अच्छा, हो सकता है इनको दिखी और प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ, और जैसा मैं लिखता हूँ अलग तरह का हल्ला चल रहा है। थोड़ा आनंद लीजिए, पीछे के लोग भी उत्सव में शामिल हो जाएं। मेरा मानना यह कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते, चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। कहता था, अंधकार के घोर तिमिर में, अब बात है कि लेकिन भाई चमत्कार पैदा कर रहा है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला, भोर हो गई, चलो सवेरा आया। ऐसी कविताएं भी आने लगी। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ, मैंने भी प्रयास किए कोई प्रेमिका हो, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, अखियां लड़ गई, अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। समझ रहा हूँ काफी लुटे पिटे लोग भी बैठे हैं, आनंद लीजिएगा। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूँ, मैं वानगी देना चाहता हूँ। तमाम तरह की समस्याएं देश में है, युवा पीढ़ी की एक समस्या है, पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की समस्या, उसे रेखांकित करना चाहता हूँ। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो गए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बात आप तक पहुंची, पीछे तक या तो आवाज नहीं जा रही या मैं नहीं जा पा रहा हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, पीछे के लोगों तक बात पहुंच नहीं पा रही शायद, लेकिन आप आनंद लीजिएगा। देखो 3 साल बाद हम मिल रहे हैं, कितना बुरा समय निकल के गया कोविड का, कोरोना काल, 2 लॉकडाउन हमने झेले, कितना बुरा समय था। पहला लॉकडाउन याद कीजिए, कितने डरे हुए थे हम, याद कीजिए आप पहला लॉकडाउन, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे, अपनी ही घरवाली के साथ घर में बंद थे, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। अब तालियां वालियां बजाते रहिए आप। मैं सच बता रहा हूँ, सच्ची घटना, ये कोई जोक नहीं है, कहीं आपने सुना हो। अच्छा, हास्य रस के कवियों से बड़ी दिक्कत ये हो जाती है, हालांकि मैं तो सुनाता नहीं हूँ, जब छत्तीसगढ़ी में ये सुना रहे थे वो मेरी समझ में तो नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं टेंशन में बहुत था, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा चुटकुला छत्तीसगढ़ी में सुना दिया। लेकिन मेरे साथ ऐसा है नहीं, मैं सच्ची घटनाएं सुनाता हूँ। और एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये लॉकडाउन में जब दूसरा लॉकडाउन लगा, हाँ, मेरी पत्नी घर में बंद है, बाहर पुलिस और डॉक्टर 2 ही लोग काम कर रहे थे, दोनों ही वैक्सीन लगा रहे थे। हालांकि डॉक्टर पूछ भी लेता था पहली बार कहाँ लगी थी, पुलिस अद्भुत काम कर रही थी। पत्नी बोली, देखो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। उन घटनाओं से हम निकल के आए, आप आनंद के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, मैं सोच रहा हूँ 1-2 छड़काएं और सुना दूंगा आपको। कलाम साहब जब राष्ट्रपति बने उस समय देश से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं और बधाइयां लोगों ने भेजी। मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने आज मंच पर, जहां कुंवर जावेद और मीर अली मीर साहब बैठे हों, बहुत शानदार मंच सजाया है। इस राष्ट्रीय एकता के लिए प्रणाम करता हूं और आप लोगों से चाहता हूं कि आप एक बार अपने लिए भी तालियां बजा लीजिए।
कलाम साहब जब राष्ट्रपति बने, जैसे तरह तरह की प्रतिक्रिया और बधाइयां लोगों ने भेजी। मैंने मस्ती में एक बात कही, बात आप तक पहुंच जाए तो आपका प्यार चाहूंगा कि धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, अपना भी ले लो सलाम भाई। आपने जो मिसाइल बनाई, युद्ध में तो नहीं पर देश की राजनीति में बहुत काम आई। धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, अपना भी ले लो सलाम भाई। आपने जो मिसाइल बनाई, युद्ध में तो नहीं पर देश की राजनीति में बहुत काम आई। उसी की बदौलत आप राष्ट्रपति बने। काश हम भी आपकी तरह निर्विवादित होते। काश हम भी आपकी तरह निर्विवादित होते तो इस देश की असंतुलित राजनीति के समाधान होते। अगर एक कट्टा ही बना लिया होता तो किसी न किसी गांव के प्रधान होते। बहुत बहुत धन्यवाद।